धीरे हमें रोड्स पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिल रहे हैं। हर किसी के दिमाग में ये सवाल उठता है कि धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है हमें रोड्स पे देखने को मिल रहे, तो क्या हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्टॉक को खरीदना चाहिए जिससे हमें ताबड़तोड़ जो रिटर्न है वो देखने को मिल सकते हैं। वेल, तो आज हम लोग एक ऐसा ही स्टॉक लेकर आए जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में है और ये स्टॉक इतना पोटेंशियल रखता है कि वो 100 गुना तक हो सकता है। किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने से पहले हम उसके सेक्टर का सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं 2025 तक यहाँ पर 475 बिलियन इंडियन रुपीस की यहाँ पर जो इसकी वैल्यूएशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो इंडिया में होने वाले 2025 तक यहाँ पर। और गवर्नमेंट का ये टारगेट है 2025 तक 70 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो रोड पे होने वाले हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इसका टारगेट है 2025 तक और गवर्नमेंट के द्वारा इनको प्रमोट भी किया जाने वाला है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनियों को यहाँ पर। तो अगर हम देखेंगे सेक्टर में ग्रोथ हमें देखने को मिलने वाली है आने वाले 5-10 सालों में, इंडस्ट्री में भी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर ये जो सेक्टर है वो ठीक ठाक सेक्टर है, यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो सेक्टर है वो सेफ सेक्टर है, अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सेक्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो सेफ सेक्टर है इन्वेस्टिंग के लिए। तो हमने यहाँ पर सेक्टर के एनालिसिस तो कर लिए, अब रहा स्टॉक एनालिसिस। तो वेल, आज की इस वीडियो में वही स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं, तो बस आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब 1 मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे उस कंपनी का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। सबसे पहले अगर हम इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 4658 करोड़ का ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। हमने ऑलरेडी जान लिया कि कंपनी करती क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में, तो हमने यहाँ पर कंपनी डिटेल्स तो जान ली है। अब यहाँ पर आगे आते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर सेल्स देखेंगे, ईयर ऑन ईयर की अगर हम सेल्स देखेंगे तो 161 करोड़ थी 2018 में। 2022 में देखेंगे सेल्स 593 करोड़ है। अगर हम 2022 के सेल्स को 2021 के साथ कंपेयर करेंगे 281 करोड़ थी, तो वहां पर हमें सॉलिड जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है एज कंपेयरिंग टू मार्च 2021 की सेल्स। अगर हम यहाँ देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो 2021 में था 20 करोड़, 2022 में हो गया 85 करोड़, जो कि अगेन काफी तगड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिले, लगभग 4 गुना इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हो गया है। तो काफी शानदार बात है इसके लिए। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे पीबीटी, तो यहाँ पर 11 करोड़ था यहाँ पर 2021 में, मार्च के 2022 में हो गया यहाँ पर 52 करोड़, जो कि अगेन प्रॉफिट बिफोर टैक्स में शानदार ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिला, 8 करोड़ था 2021 में, 33 करोड़ हो गया, 35 करोड़ हो गया 2022 में। ईपीएस की बात कर लेंगे तो यहाँ पर ईपीएस 0.98 थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर। अगर हम देखेंगे 2018 से 2021 तक थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ है, लेकिन अगेन 2022 में शानदार ग्रोथ देखने को मिल गई। 0.98 से 4.31 काफी शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिली है ईपीएस में। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो 2021 तक ठीक ठाक फाइनेंशियल रहे, लेकिन 2022 में अचानक से ग्रोथ देखने को मिली है। फिर चाहे वो सेल्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो, नेट प्रॉफिट हो, ईपीएस हो, हर जगह पे हमें जो ग्रोथ है वो 2022 में अचानक से देखने को मिल गई है। अच्छा, तो यही तो थी बात फाइनेंशियल की। फाइनेंशियल काफी बढ़िया है यहाँ पर। अगर हम देखेंगे इसकी शेयर होल्डिंग्स के बारे में तो लगभग 50.07% प्रमोटर्स के पास है, 10.41% FIIs के पास, DIIs के पास 0.04% है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास लगभग 40% के आसपास, यानी कि 39.54% जो है वो पब्लिक के पास इसकी शेयर है। यानी कि पब्लिक की होल्डिंग, प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक है। यहाँ पर FIIs ने भी स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो ये स्टॉक शेयर होल्डिंग के मुताबिक काफी ठीक ठाक हमें नजर आ रहा है, काफी बढ़िया है। अगर हम करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो फिलहाल 567 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। इसका प्राइस शेयर काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1 मंथ में देखेंगे नेगेटिव रिटर्न है -3.76% के, 1 ईयर के बारे में देखेंगे -1.31% नेगेटिव रिटर्न रहे हैं, 5 साल में देखेंगे तो +210.27% के रिटर्न रहे हैं। यानी कि अगर हम देखेंगे 1 साल में नेगेटिव रिटर्न, ठीक है यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न रहे, 5 साल में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखते हो तो आपको मल्टीबैगर रिटर्न जो है वो लाकर दे सकता है। ये स्टॉक +210.27% के रिटर्न रहे हैं यहाँ पर 5 साल में।
ओके, तो हमने यहाँ पर फाइनेंशियल, फंडामेंटल्स, कंपनी डिटेल्स, प्राइस चार्ट, शेयर होल्डिंग्स, ये सारी जो चीजें थी वो कंपेयर तो कर ली। अब यहाँ पर सवाल है कि क्या हम स्टॉक में इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करें तो किस हिसाब से करें। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि गवर्नमेंट ने खुद ये कहा है कि 2025 से 2026 तक वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो कंपनी उसको प्रमोट डेफिनेटली करने वाली है, यानी कि कंपनीज को मिलने वाले गवर्नमेंट की तरफ से प्रमोशन, थोड़ा सा यहाँ पर जो सपोर्ट है वो मिलने वाला है गवर्नमेंट के साइड से। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 2026 तक 36% की CAGR से जो सेक्टर है उसमें ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। और इस स्टॉक में एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि लगभग 33% के आसपास की जो ग्रोथ है वो इस स्टॉक में मिलने वाली है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेक्टर ग्रो करता है तो ये जो स्टॉक है वो डेफिनेटली 110% ग्रो करने ही वाला है। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेक्टर है उसमें ग्रोथ हमें ऑलरेडी देखने को मिलने वाली है। हम लोग देख सकते हैं रोड पे काफी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते हैं आजकल, और इसी चीज का फायदा हम उठा सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्टॉक में इन्वेस्ट करके। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पर टारगेट है 2025 से 70 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जब रोड पे दौड़ेंगे। यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये टारगेट है। कुछ इस तरह हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टारगेट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने प्रॉफिट में ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनीज में इन्वेस्ट करके। तो ये जो स्टॉक है वो काफी ठीक ठाक प्राइस में मिल रहा है 567 रुपीज की, तो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। वहीं पर मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूं, हमारी तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आप खुद के रिस्क पर जो है निवेश करते हो। सो इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आप खुद के एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही जो है निवेश कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमें YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस फ्रॉम आवर साइड। और अगर आपने अभी तक हमें Instagram पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट Instagram पर भी जल्द से जल्द फॉलो कर लीजिए।